ब्यूटी विद ब्रेन अपनी सुंदरता के साथ सक्षम, योग्य और इंटेलिजेंट होना भी आज के समय में नारी की आवश्यकता है, जिसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा मानने वाली कशिश सिंह जो कशिश नारी सेवा संस्थान के माध्यम से प्रत्येक जरूरतमंद महिला के लिए बीते 11 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। समाज सेवा ही नहीं, तमाम ऐसे माध्यम है जिनके जरिए महिलाओं को सक्षम बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं। इसके साथ साथ गौवंश के लिए भी वो लगातार कार्यरत, जहां गौवंश के प्रति अत्याचार या जहां देखरेख के अभाव में उनकी जानें जा रही, वहां पहुंच करके उन समस्याओं का निदान करने के लिए अपना योगदान दे रही हैं। कशिश सिंह बाराबंकी महिला थाने में परिवार परामर्शदाता भी हैं। परामर्श केंद्र में पति पत्नियों के बीच बिगड़ते रिश्तों को सुलह कराने का काम करती हैं। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला है। बहुत ही अधिक मामले उन्होंने सुलझाए हैं। यतीम बच्चे उन्हें अपनी माँ कहते हैं। वो उन बच्चों के पास जाती हैं तो बच्चों का माहौल खुशनुमा हो जाता है। या आप देख रहे हैं इस तरह का दृश्य। कशिश सिंह द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हुनर को भी तवज्जो देती हैं, निखारती हैं और आर्थिक सहयोग भी पहुंचाती हैं। आइए उनसे इस बारे में विस्तार से जानकारी करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों की मदद करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो उनसे कैसे संपर्क कर पाते हैं। हजारों महिलाएं उनसे जुड़ चुकी हैं। उनका राजनीतिक इतिहास भी है। 2017 में बाराबंकी नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद की प्रत्याशी भी रही थी। आइए बात शुरू करते हैं। देश की नारियां प्राचीन समय से लेकर के आज तक के समय में भी अपने पैरों पर खड़ी रही। वक्त आया तो उन्होंने ठोस से ठोस कदम उठाए, चाहे समाज हो या देश हो या अपना परिवार के प्रति हो। कैसी नारी से आज आपको हम मिलवाएंगे जिन्होंने खुद तो आत्मनिर्भर है ही, साथ में अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। इसके साथ साथ वो समाज के कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे गौशाला या गौवंशीय पशुओं के साथ हो रहे अत्याचार या उनके बीमार होने की दशा में उनकी पशुओं की देखरेख रखरखाव उनके करने पर भी ध्यान देती हैं। जहाँ भी होता है वहाँ पर जाके आवाज़ उठाती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो यतीम हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन ऐसे संस्थानों पर जाकर के भी वहाँ पर अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो स्वागत है आपका करनी करनी पर। मैम ये बताइए कि आपने कब से शुरुआत की, कैसे आपको प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो कशिश नारी शक्ति संगठन की तरफ से आप सभी लोगों का आभार, जो आप यहाँ तक आए और हमारी इस बात को आपने समझा है और हमसे इस तरीके के प्रश्न किए हैं। तो ये संगठन करीब 11 सालों से मैं चला रही हूँ और मैं बचपन से ही प्रेरित थी समाज को लेकर के, उनकी जो समस्याएँ थीं, उनकी जो दिक्कतें थीं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक समाज सेवा का इतना बड़ा रूप ले लेगा। जो छोटी-छोटी ज़रूरतें हुआ करती थी, जैसे मैं अपने खुद के ही कपड़े उठा कर के अपने पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था, उनको दे देती थी या घर में जो खाना बनता था, वो उठा के दे देती थी। जबकि मुझे इसके लिए काफ़ी डाँट घरवालों से भी पड़ती थी और मैं पिटी भी हूँ, कि तुम सब कुछ उठा कर के कैसे दे देती हो? लेकिन वो जो अंदर से एक दया भाव, हम नहीं कह सकते, करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो एक ज़रिया होते हैं। और मुझे खुशी है कि इस परमात्मा परमात्मा ने मुझे उस ज़रिया बनाया है कि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ और उनकी जितनी हो सके उतनी मैं सहायता कर सकूँ। प्रभावित क्षेत्र में अगर पूछ लें तो प्रभावित मैं सभी से हुई, चाहे वो यतीम बच्चे रहे हों, प्रताड़ित महिलाएँ रही हों या जानवर के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, या हम पुरुषों की भी बात करते हैं, क्योंकि पुरुष प्रजाति कोई दूर से नहीं आई, हमारे ही बीच के हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पति हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि यह संगठन सिर्फ़ महिलाओं के लिए ही कार्य करता है। यदि किसी पुरुष की भी इस तरीके की समस्या आती हैं, तो वो भी हमारा संगठन कार्य करता है और देखता है। हाँ, वर्तमान में कई जगह पर काम कर रही हैं, परिवार परामर्श केंद्र में काम कर रही हैं। आप 5 राज्यों में आपका संगठन काम कर रहा है। तो इतना काफ़ी व्यापक आपका कार्य है, कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। तो कैसे लोग आपसे संपर्क करते हैं? क अब तो स उसके बारे में ज़रा बताइए। और दूसरी चीज़ ये कि कौन-कौन से मुद्दे समाज में इस समय व्याप्त हैं, जो सबसे ज्वलंत हैं और जिनको हल करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आपको सामना करना पड़ता है? जी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि करीब 5 राज्यों में ये संगठन कार्य कर रहा है और करीब 25 जिलों में। शुरुआत एक हमारे ज़िले बाराबंकी से हमने की थी और बाराबंकी में कार्य करने के बाद लोगों को हमारे कार्य पर भरोसा हुआ, हम पर विश्वास हुआ। लोगों का दिन-प्रतिदिन हमसे लगाव और जुड़ाव बढ़ता ही चला गया। महिलाएँ इतनी दूर-दूर से चल कर के आती हैं, मैं समझती हूँ कि एक महिला का घर से निकलना इतना आसान बात नहीं है। उसके बावजूद भी वो अपने पति को कन्विंस करती हैं, मुझसे मिलने आती हैं। एक उम्मीद, एक इच्छा शक्ति उनकी देखकर, वो जो उनकी इच्छा शक्ति है वो मेरे अंदर एक घर बनाती है, मुझे और मजबूत करती है कि यदि आप हम पर इतना विश्वास करके हमारे पास आई हैं, तो हम आपके विश्वास को और मजबूती के साथ बनाए रखेंगे और उनकी जो भरसक प्रयास है, जो संभव कोशिश है हमारी तरफ से, वो हम करते हैं और इसीलिए वो हमारे पास आती हैं। तो कशिश सिंह जी, आपने कितनी महिलाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं और क्या-क्या काम कर रही हैं? पूरे उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जैसे अभी आपने एक मुद्दा उठाया था कि समाज में कौन-सा ऐसा मुद्दा है जो ज्वलनशील है, तो उस पर हम ये बात करना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए एक जो आर्थिक स्थिति है,
आर्थिक स्थिति जो है हमारी मानसिक स्थिति पे भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि देखने में आ रहा है जो वास्तविकता में प्रताड़ित महिलाएँ हैं, उनकी ना थाने पे इस तरीके से सुनवाई हो पाती है, ना उनके पास इतने खर्चे होते हैं कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। तो ऐसी स्थिति में महिलाएँ कहते हैं कि शादी के बाद वो पराया धन हो जाती है, वो ससुराल की हो जाती है। अब इधर वो ससुराल से भी निकाल दी गई, मायके के लिए वो पराया धन कर दी गई, उसका कोई घर ही नहीं, वो कहाँ जाए? साथ में वो छोटे-छोटे बच्चे, पति का तो रोज़गार है, वो किसी तरीके से काम कर रहा है, अपना रोज़ी-रोटी भरण-पोषण कर रहा है। लेकिन उसको अपना भरण-पोषण करने के लिए उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती है उस ससुराल के पक्ष को, जो उसको बैठकर खाना खिला सके। उसके लिए वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसके लिए भी भारी भरकम फीस होनी चाहिए। तो इस स्थिति में जब महिला काम करके कुछ खा नहीं पा रही है, तो वो अपना न्याय कहाँ से माँगेगी? तो ये सब देखते हुए इस संगठन ने सबसे पहले तो उनको मजबूत करने की कोशिश की है एक आर्थिक स्थिति से, कि हम देखिए हम कोई सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ना प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सिर्फ़ एक लघु उद्योग जो हम उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को आगे पहुँचाते हैं, ताकि लोग उनकी चीज़ों को स्वाभिमान के साथ खरीद सकें और उनको कभी ये महसूस ना हो कि हम कहीं चंदा कटाएँगे तब हमारा खाना खर्चा चलेगा, या हम किसी से उधार माँगेंगे तो हम चले गए। तो एक उनके स्वाभिमान के साथ वो अपने जीवन को जीती हैं, और यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनको स्वावलंबी बनाना, उनको अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े करना। कसी सिंह जी, महिलाओं के सहयोग के लिए आपको फंड कहाँ से आता है? काफ़ी व्यापक क्षेत्र है, बहुत दूर-दूर आना-जाना होता होगा और काफ़ी चीज़ें इसमें लगती होंगी सहयोग करते समय, तो उसके बारे में ज़रा बताइए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात सोची, और लोगों के भी ज़हन में ये होगा कि इतना बड़ा संगठन या तो सरकारी फंड से चल रहा होगा या प्राइवेट फंड इस संगठन को दान दिया जा रहा होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी तक संगठन ने एक भी सरकारी रुपए का फंड नहीं लिया है, ना प्राइवेट किसी संस्था ने या किसी मनुष्य ने जो है हम लोगों को कोई एक पैसे का दान नहीं दिया है। बावजूद इसके हमने अपने घर से भी इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं लिया। हमने अपने खुद के स्वयं का लोन निकाला, ठीक है ना? लोन निकालने के बाद मैंने ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग डाले हैं महिलाओं के लिए, जिससे ये महिलाएँ अपना बनाती हैं और उसको आगे लोगों तक पहुँचाती हैं। उद्योग में आपके क्या-क्या बनता है, इस बारे में बताइए? ये एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग समय रहा है, क्योंकि जो बाज़ार में है वो एक सुई से लेकर के एक डायमंड तक बिक रहा है। इस दौरान हमारे लिए बहुत कॉम्पिटिशन और बहुत संघर्ष का समय रहा है कि मैं ऐसा क्या कुटीर उद्योग डालूँ कि जिससे हमारी महिलाएँ आसानी से समाज में जाकर अपने सामान को बाहर निकाल सकें और 4 पैसे की आमदनी करके वो अपना जीवन यापन कर सकें। आसानी से बिक जाए ऐसी जी। सामग्री। हाँ, लेकिन उनको ये सामना करना पड़ रहा है कि लोगों को लगता है कि ये एक संगठन सामान बना रहा है, तो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामान को किसी एक सेलिब्रिटी ने नहीं पकड़ा है। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी तो पहले से ही उनके बैंक बैलेंस भरे होते हैं। आप लोगों से ये संगठन कभी पैसे का कोई डिमांड नहीं करता है, ना कोई आपसे रसीद कटाने की बात करता है। आपसे सिर्फ़ ये गुज़ारिश करता है कि यदि ये संगठन द्वारा जो महिलाएँ सामान को बना रही हैं, यदि आप इनको खरीदते हैं, तो इनसे खरीदे हुए सामान से जो ये पैसे पाती हैं, इनका इससे घर खर्च चलता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो सामान बाहर बाज़ार में ₹200 का है, वो महिलाएँ हमारी करीब ₹100 का निकालती हैं। और क्वालिटी की इतनी सख्त गारंटी ये संगठन लेता है कि यदि सामान में कोई भी दिक्कत आती है, तो ये संगठन उनको पैसे वापस करने के लिए बैठा है और सामान अपना वापस लेगा, खुला हुआ सामान। जिससे कोई भी व्यक्ति ये भी ना समझे कि ये संगठन ऐसा तो नहीं कि रोज़गार के नाम पर हम समाज को ठग रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि आप हमारी क्वालिटी को पूरी तरीके से जज करिए। जज करने के बाद यदि आपको लगता है कि वास्तविकता में बहुत सही सामान है और कम दरों पे हमारी महिलाएँ तैयार कर रही हैं, तो मैं सभी जनता वासियों से ये विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप उनकी इस सहयोग में अपनी सहभागिता दें, ताकि वो अपने आप को और मजबूत कर सकें, खड़े कर सकें अपने आप को। आम तौर पे देखा गया है कि सेलिब्रिटी जो होते हैं वो तो गलत चीज़ों को भी आगे बढ़ाते हैं, ये खुलासे भी हुए, आपका सराहनीय कार्य है। महिलाओं को संदेश क्या देना चाहती हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए और आपने अब तक क्या किया है? 10 वर्षों से आपका पुराना संगठन हो चुका है, तो काफ़ी आपको अनुभव भी रहा होगा। इस नाते आप संदेश बताइए क्या देना चाहती हैं? देखिए, मैं सभी उन महिलाओं को जो वास्तविकता में पीड़ित हैं, वो नहीं जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर जाएँ। मैं उन महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ, जो वास्तविकता में पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये संगठन उनके साथ चौबीसों घंटा खड़ा है। हमारी जितनी भरसक प्रयास है, हम उस प्रयास को उनके साथ करेंगे, अथवा जो हमसे नहीं बन पड़ेगा, तो मुझे पता है कि जो इस समय की सरकार है, वो सरकार इस चीज़ों को सुनेगी और हमारी महिलाओं के लिए जो सहायता है, वो ज़रूर करेगी। मुझे इतना भरोसा है। आप जो है वर्तमान में जो आपका अनुभव रहा,
तो उसके नाते किन चीज़ों में बदलाव आप लाना चाहती है? समाज में कौन चीज़ों में बदलाव आए जो महिलाओं के लिए हितकारी हो और महिलाएँ आत्मनिर्भर आसानी से बन सकें, जो उनको सुविधाओं की कमी आ रही हो जैसे कि? मैं एक महिला होने के नाते जो मुझे आज तक अनुभव रहा, जो संघर्षों से मैं भी निकल के आई हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा और सीखा है कि महिला का एक सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सक्षम होना, मजबूत होना, ये बहुत आवश्यक है। उसको पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा आगे आना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई जो उसकी एक एक उसका एक शस्त्र है, जिसके दम पर वो अपने जीवन को आगे बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को निर्वाहन कर सकती है। भले से वो अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही है, फिर भी वो अपने उस कार्य में अपने पति का भी सहयोग कर सकती है, यदि वो पढ़ी-लिखी है, समाज में उसका अपना एक स्तर मजबूत होता है। तो सबसे पहले मैं जोर दूँगी शिक्षा के ऊपर। फिर उसके बाद मैं जोर दूँगी कि इस समाज को संदेश ये देना चाहती हूँ कि हमें मिल-जुल कर एक-दूसरे का सहयोग करते हुए आगे चलना है, किसी के ऊपर हमें उँगली नहीं उठाना है, किसी को हमको नीचा नहीं दिखाना है, हमें सब आगे से आगे कदम बढ़ा कर के चलना चाहिए। महिलाओं को ज़्यादातर उत्पीड़न की बातें सामने आती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि पुरुष भी कहीं न कहीं वो भी प्रताड़ित होते रहते हैं। तो वो छुपाते हैं समाज में अपने आत्मसम्मान या लेकिन कहीं न कहीं वो भी प्रताड़ित होते हैं क्योंकि तो इस तरह क्या पुरुषों के भी आते हैं केस महिलाओं के अलावा आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही सवाल पूछा आपने। महिलाएँ तो प्रताड़ित होती हैं, लेकिन ये है कि एक दर की कमी है। अगर महिला 90% प्रताड़ित है, तो पुरुष 10% प्रताड़ित है, ये बात सत्य है। और इस तरीके के केस भी हमारे पास आते हैं। अभी जल्दी ही करीब परसों ही हमारे पास केस आया हुआ है। तो करीब 11 सालों से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, बच्चे चूँकि बड़े हो चुके हैं। अब उस व्यक्ति की उम्र 50 के समथिंग हो चुकी, तो वो भी चाहता है कि अब तो लौट आओ और अपने बच्चों के साथ वो जीवन यापन करना चाहता है। हमने स्वयं उनकी पत्नी से बात करना चाहा तो उनका जो लहज़ा था वो बता रहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति से साथ नहीं रहना चाहती हैं और वो पति सीधा दिखा। जाँच करने पे पाया गया कि वो पति वास्तविकता में सीधा था, पत्नी गलत थी। तो उस दिशा में भी संगठन जो है ऐसे पुरुषों के साथ है, जो जिनकी पत्नियाँ उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और वो समाज में अपनी बातों को कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। जो महिलाएँ इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेलती हैं तो वो गलत है। अपने परिवार में हमेशा सुखी से रहें क्योंकि पत्नी के लिए जैसे पति सर्वोपरि है, ऐसे पति भी चाहता है कि हमारी पत्नी हमारे साथ हमारे जीवन यापन में सहयोगिनी बने। आपका कशिश नारी संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, 5 राज्यों के साथ-साथ 25 जिलों में अपना काम कर रहा है। महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और इनके द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा में काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो काफ़ी सफल हो रहे हैं, कारगर सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार हम आपको नई-नई चीज़ें ला कर के ऐसे महिलाओं के बारे में जो महिलाएँ प्रेरणा बन रही हैं आज के समय में और क्या इस समाज की इसको ज़रूरत भी है। क्योंकि सरकार की सभी योजनाएँ समाज तक नहीं पहुँच पा रही, प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन कशिश सिंह जी द्वारा जो अपने संगठन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक ये महिला तक या खुद के ज़रिए, खुद के मेहनत से अपनी सूझबूझ के ज़रिए लोगों तक पहुँच रही हैं और उनको उनकी मदद कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। और इतना ही नहीं, ये यतीम बच्चे हों, गौवंश हो, सबके लिए अपनी संवेदना प्रकट करती हैं और रखती हैं और जाती हैं जहाँ पर ऐसी समस्याएँ होती हैं, उनका निदान करती हैं। कथनी करने के लिए मैं दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।